दर्शिका तुम्हारी फाइल कहाँ है? क्रिटिसिज्म नोटबुक। मैम वो हाँ मनोज सर ठीक के है, मिल पास। गई। ओके। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और मैं जिससे बोलूंगी वो अपने आंसर्स चैट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे और जिससे मैं कहूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करके उसके आंसर्स देंगे, ठीक है? What are the roadways means of transport? हाँ, आप लोग आंसर करिए। आप लोग जल्दी आंसर करिए, चैट बॉक्स में अपने आंसर्स ड्रॉप करिए। व्हाट आर द रोडवेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? वेरी गुड दीपक। ट्रेन, बस। हाँ, वेरी गुड श्रेया। बस, कार, ट्रेन। So these are the roadways means of transport. Very good. So the next question is, what is being released into the atmosphere when they move? जब ये ट्रांसपोर्ट चलते हैं तो एटमॉस्फेयर में ये क्या रिलीज करते हैं? When they released air pollution when they move in road. They release carbon dioxide when they move. आप लोग एक एक करके आंसर दीजिए। हाँ, आप बताइए। चैट बॉक्स पे अपने आंसर्स ड्रॉप करिए और मैं जिससे बोलूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करके आंसर देगा। हाँ, वेरी गुड श्रेया। दे रिलीज स्मोक इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन दे मूव। ओके, so the next question is, what is the color of smoke? चैट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करिए अपने। हाँ, वेरी गुड श्रेया, ब्लैक। कलर ऑफ स्मोक इज ब्लैक। सारे लोग आंसर्स दीजिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड रोशनी। ओके, so the next question is, what does smoke consist of? Okay, so we will study about carbon and its compound in this chapter. Okay, so tell me, what do we get after burning wood? What do we get after burning wood? Give your answers in the chat box. Very good, Shreya. We get coal. Okay. Very good, Roshni. Ash. और लोग भी आंसर करिए चैट बॉक्स में। So we get ash after burning wood. Okay. So what do we get after burning paper? आप लोग आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। और लोग, दीपक आंसर करिए आप। What do we get after burning paper? चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ। We get solid ash after burning paper, यानी हम जब पेपर को जलाते हैं तो हमें राख मिलती है। तो इसमें हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है
जिसे हम सिंबल C से दिखाते हैं, और ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 में पाया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर होता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट में होते हैं उसे हम कहते हैं कि वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर क्या है, 12 है। और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक एलिमेंट में पाए जाते हैं। इट इज नॉन मेटालिक एंड टेट्रावेलेंट। ये नॉन मेटालिक क्यों होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। तो यानी इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4। तो उसको स्टेबल होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो वो या तो 4 लूज करे या वो 4 गेन करे। तो वो ये प्रेफर करता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर किसी भी और पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के साथ शेयर करता है, और जो वो कंपाउंड बनाता है वो होता है नॉन मेटालिक कंपाउंड। ये टेट्रावेलेंट क्यों होता है, टेट्रावेलेंट बोला गया इस टर्म का यूज इसलिए क्या है क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, टेट्रा यानी 4, वो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 इसलिए होती है क्योंकि उसको सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत होती है जिससे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके स्टेबल हो जाए, मेकिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल टू फॉर्म कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स। और कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो बॉन्ड जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ तब बनाता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स उस दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करता है, ना वो लूज करता है ना वो गेन करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। ठीक है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है और वो उसके ग्रुप 14 में हम कार्बन को देख सकते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस ग्रुप 14 में पाई जाती है। कार्बन मेक्स अप ओनली अबाउट 0.025% ऑफ अर्थ क्रस्ट। कार्बन जो है वो हम देख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में हम कार्बन को देख सकते हैं ग्रेफाइट में और डायमंड में, इन सब में, और कंबाइंड फॉर्म में हम उसको देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। तो दोनों फॉर्म में पाया जा सकता है, और अर्थ के क्रस्ट में वो 0.025% में पाया जाता है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। What fuel is used for making food? हम किस फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए? Ma'am, we use mustard oil for cooking food. जाफरून, मैंने फ्यूल पूछा है यहाँ पर। फ्यूल वो तो ऑयल हो गया, फ्यूल क्या यूज करते हैं हम? Sorry. We Okay. use kerosene oil for making food. ओके, वेरी गुड। हाँ जाफरून, दीपक एलपीजी, मीथेन, अलका एलपीजी। ओके, सो वी कैन ऑल्सो यूज वुड, कोल। हम लोग इन सब का यूज करके भी खाना बना सकते हैं। आपका आंसर भी सही है, एलपीजी, मीथेन। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कॉस्टलीस्ट मेटल यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। मैं जिससे बोलूंगी वही अपने आप को अनम्यूट करके आंसर देगा। विच इज द कॉस्टलीस्ट मेटल यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी? अलका आप बताइए। मैम हीरा। हाँ, वेरी गुड अलका। डायमंड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल विच वी यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। ओके, सो इसमें हम अब पढ़ेंगे कार्बन, और उसके कार्बन के बारे में भी हमने पढ़ा, अब हम उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जैसा नाम से हम देख सकते हैं कि वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन की एग्जिस्टेंस देखी जा सकती है उसे हम कहते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर डिफाइंड एज केमिकल सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन, यानी वो सब्सटेंसेस जिसमें कार्बन होता है उसे हम
कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कहते हैं. द नोन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द एलेक्ट्रोप्स. अब ये एलेक्ट्रोप्स क्या होता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ द सेम फिजिकल स्टेट. जैसे कि हम देख सकते हैं कार्बन, हमें कोल में भी देख सकते हैं कार्बन होता है, यानी कार्बन अपनी फिजिकल स्टेट को खोए बिना एक या एक से ज्यादा फॉर्म्स में जब एग्जिस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं कि वो कार्बन का एलेक्ट्रोप्स है. अब कार्बन के 2 इलेक्ट्रोप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस. क्रिस्टलाइन वो होता है जिसमें रेगुलर शेप होता है, जैसे हमने देखा ग्रेफाइट और डायमंड. और एमोर्फस क्या होते हैं? जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, जिसके एग्जाम्पल होते हैं चारकोल, लैम्प ब्लैक. अब the four organic carbon compounds are lipids, carbohydrate, proteins and nucleic acid. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप्स के कार्बन कंपाउंड्स हम देखते हैं. तो वो होता है लिपिड्स. लिपिड्स में एग्जांपल होता है ऑयल और फैट्स. कार्बोहाइड्रेट में हमारा आता है शुगर, स्टार्च. प्रोटीन्स में एग, मीट, ये सब होता है. न्यूक्लिक एसिड में हम न्यूक्लियोटाइड्स देखते हैं. तो ये हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. इनके 4 मेनली टाइप्स है जिसको मैं आपको याद करने की जरूरत है. लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड. ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? ओके, ठीक है. फिर अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और जिसको मैं बोलूंगी वो म्यूट करके आंसर देगा. सॉरी, अनम्यूट करके आंसर देगा अपना. व्हाट इज कार्बन? श्रेया आप बताइए. श्रेया, आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. दीपक आप बताइए, व्हाट इज कार्बन? And carbon is an element having atomic number 6 and atomic mass 12. Okay. So carbon is a non-metallic compound, tetravalent compound, which uses 4 electrons to form covalent bond. Okay, दीपक आपने इसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर बताया है. इसका आंसर है carbon is a chemical element with symbol C and atomic number 6. It is non-metallic and tetravalent, making 4 electrons available to form covalent chemical compounds. So my next question is, what is atomic number and mass number of carbon? श्रेया आप बताइए. Ma'am, atomic number of carbon is 6 and mass number is 12. Very good, Shreya. Atomic number of carbon is 6 and mass number of carbon is 12. So how many types of carbon compounds are there? इस क्वेश्चन का आंसर Two करिए. types of carbon. दीपक Ma'am, there are 2 types of carbon compounds. दीपक 2 टाइप्स नहीं होते हैं. अलका आप बताइए इसका आंसर. मैम 2 टाइप्स ऑफ कार्बन, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. नहीं, चलिए इसका आंसर मैं देती हूँ. कार्बोहाइड्रेट. हाँ ठीक है, इसका आंसर मैं दे रही हूँ. There are 4 types of carbon compounds. ये मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, अब ये सारे आंसर्स आप लोग अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए. सबने कर लिया कॉपी? कर लिया है सबने? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका. कर लिया सबने? ओके, ठीक है. अब अपना होमवर्क आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए. क्लासिफाई कार्बन विद देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल. ये आप लोग अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए. ये आप लोग को लिख कर लाना है. ओके, थैंक यू क्लास.